बड़ी खबर की और नजर डालेंगे जो भोपाल से हमारे पास आ रही है, जहां गृह मंत्री के बंगले पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आपको बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में विकसित करने पर भी बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में आखिर क्या कुछ खुलासे होंगे और क्या रणनीति आखिर इस दौरान की जा रही है। सीधे ग्राउंड जीरो की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर लगातार जुड़े हुए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, जानना चाहूंगा आपसे ताजा तस्वीरें क्या कह रही हैं? तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिनके बीच मुलाकात हुई है, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तस्वीरें सबसे पहले IND24 आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव को लेकर निश्चित तौर पर इस दौरान चर्चा हुई होगी और बंद कमरे में यहां पर चर्चा हुई है। देखने वाली बात आखिर ये होगी कि दोनों ही दिग्गज की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि गृह मंत्री के बंगले पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात की। और राजनीतिक गलियारों की यदि हम बात करें तो दो दिग्गजों का मिलना अपने आप में कई ऐसे अहम सवाल खड़े कर रहा है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस बैठक से? इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में विकसित करने पर भी बातचीत हो सकती है। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्यसभा के रण के बाद अब यदि हम उपचुनाव की बात करते हैं तो उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हो रही होगी। आग्रह किया था उनसे, निवेदन किया था मैंने चाय का, तो मेरे आग्रह को स्वीकार करके आए थे, बाकी और कोई मायना नहीं सर। लेकिन राज्यसभा में आपका समीकरण बिल्कुल ठीक बैठा, आप 2 सीटें जीत रहे हैं। आगे क्या है सर? आगे की रणनीति भी है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसके अलावा उपचुनाव है, खासतौर पर उपचुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपचुनाव में मैं मानता हूं कि 23-24 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और आप पूछना मेरे को, परिणाम आने के बाद जरूर बात करना कि आपने कहा था। कुछ देर में आने वाले हैं, क्या माना जाए अब आगे की क्या रणनीति है परिणाम आने के बाद? चुनाव जीत रहे हैं, जीतने के बाद क्या परिणाम होता है? दोनों सांसद बन जाएंगे, दोनों बड़े नेता हैं। सुबह कमलनाथ जी ने ये कहा कि खरीद फरोख्त करके ये सब कुछ किया है, लेकिन अभी चुनावी मैदान में जाना है, 24 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जनता बताइए। देखो, कमलनाथ जी अपने परिवार को संभाल नहीं पाए, अपने घर को नहीं संभाल पाए, इसलिए इस तरह की आरोप लगाना, खरीद फरोख्त करना, ये अच्छा नहीं है। एक स्तर पे रहना चाहिए हम सबको। या तो वो कोई प्रमाण दें। पहले भी उन्होंने ऐसा कहा, फिर उस समय जब इनकी पार्टी में थे ये सब लोग लौट के भी आए एक दौर में। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने आरोप नहीं लगाया। प्रमाण देते नहीं है, आरोप लगाते ही है। अरे सीधी सी बात है, आप अपना घर नहीं संभाल पाए, आप मैनेजमेंट गुरु थे, आप फेल हुए, और अपनी हार को स्वीकारो और तैयार हो जाओ 24 सीटें हारने के लिए। सर, आज कुणाल चौधरी पीपी किट पहनकर आ गए, जबकि संख्या बल के आधार पर उनके ऐसा नहीं था और कोरोना का कहर चल रहा है, ऐसे में विधानसभा में वो पीपी किट पहनकर आए। मतदान तो करना चाहिए था। लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान ही होती है। बोले कैसे भी आए, मतदान होना था, अच्छा हुआ। मेरी व्यक्तिगत राय है, कुणाल का मतदान वोट गिरना चाहिए था। सर, एक शुरुआत से ही सर एक संकट मोचक की भूमिका में आप रहे हैं सर, सरकार बनाने से लेकर तमाम राज्यसभा जीतने तक। 24 लोकसभा में भी कहीं न कहीं कुछ संकट की स्थिति है, कई जगह नाराजगी है। कोई लोग, ये दीपक जोशी के बारे में कहा जाता है वो कांग्रेस में चले जाएंगे, सुधीर यादव आपसे मिलने आ चुके हैं। सबका इस संकट से भी आप ही निकालेंगे पार्टी को? नहीं, ये संकट है ही नहीं भाई। आप जबरदस्ती संकट बना देते हो किसी भी चीज को। ये कोई संकट नहीं है, ये हमारे सब अपने हैं। सुधीर भाई खड़े हैं ना, बढ़िया एकदम मस्त। थोड़ा ये बता दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी मुलाकात करने की? हाँ, आए थे ना, बताया ना मैंने प्रार्थना की थी उनसे, निवेदन किया था चाय पे आने का। भोपाल आए हुए थे तो वो आए। आत्मनिर्भर भारत वो बोलेंगे, इसके ऊपर पूरा बोलेंगे वो। तो यहाँ पर आपने सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले यदि हम बात करें तो
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। और यदि हम यहां पर बात करें इस मुलाकात की, तो मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह गया है कि दोनों ही नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद कहा यह जा रहा है कि आगामी उपचुनाव को लेकर भी रणनीति जरूर बनी होगी। इसके अलावा यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में भी मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में विकसित आखिर कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहना कि उन्हें आमंत्रित किया गया था, निवेदन उनसे किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके घर पहुंचे, उनके बीच बातचीत हुई है। तो दोनों नेताओं के बीच जो बंद कमरे में बातचीत हुई है, देखने वाली बात होगी कि क्या आखिर क्या कुछ रणनीति रह सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा के बाद यदि हम उपचुनाव की बात करें तो आगामी वक्त में उपचुनाव भी आने वाला है और 24 सीटों पर भी रणनीति निश्चित तौर पर दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच जरूर बनी होगी। तो तस्वीरें सबसे पहले IND24 आप तक पहुंचा रहा है। IND24 के तमाम दर्शक दो इस वक्त इस तस्वीर को देख रहे हैं। दो दिग्गज, इनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। खासतौर पर यदि हम चंबल क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। आगामी वक्त में देखना होगा कि आखिर खास तौर पर यदि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात करते हैं तो क्या प्राथमिकताएं सरकार की रहेंगी, किन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा।